तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट की, जिसमें हम जो है पूरा बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसका एक ओवरव्यू देखेंगे। जिसके अंदर हम देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, उसके क्या सोर्सेज होते हैं, कहाँ से हमारा बायोमेडिकल वेस्ट आता है, उसकी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, उसका सेग्रीगेशन प्रोसेस क्या होता है हर कैटेगरी का, और जो हर कैटेगरी है उसका क्या ट्रीटमेंट और डिस्पोजल मेथड होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है। तो देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो हमारा हर वो वेस्ट है जो जनरेट हो रहा है किसी भी डायग्नोसिस के दौरान और ट्रीटमेंट के दौरान। किसका? कोई भी ह्यूमन बीइंग हो सकता है, वो कोई भी एनिमल हो सकता है, या कह सकते हैं कोई भी रिसर्च एक्टिविटी जो कि परफॉर्म करी जा रही हो किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी या कोई भी हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज हुआ उनके अंदर, इंक्लूडिंग द कैटेगरीज मेंशन्ड इन द शेड्यूल 1, यानी कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है उसके शेड्यूल 1 के अंदर जो भी कैटेगरीज मेंशन है, उन कैटेगरीज के अंदर जो भी वेस्ट मेंशन है वो सारा की सारा वेस्ट जो है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आता है, और उसी को जो है हम फ्रेंड बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। तो अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, क्या कैटेगरीज आती हैं इसके अंदर, तो आप जो है गूगल कर सकते हो सिंपल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। उसके अंदर आपको पूरा एक आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आप बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर उसका क्या हैंडलिंग प्रोसेस होता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, है ना। तो वो सारा आपको वहाँ मिल जाएगा। तो उसी को रेफर करते हुए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अब बायोमेडिकल वेस्ट के कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। तो देखिए, इसमें आपके हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, नर्सिंग होम्स आ जाते हैं, क्लिनिक्स आ जाते हैं, डिस्पेंसरीज आ जाती हैं, वर्टिनरी इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, एनिमल हाउसेस आ जाते हैं, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज आ जाती हैं, ब्लड बैंक्स आ जाते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज जैसे कि सीएचसी और जो यूपीएचसी होती हैं वो आ जाती हैं इसके अंदर, या कोई भी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर क्या है आपका बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता हो वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है ना फ्रेंड। अगर हम इसकी कैटेगरीज की बात करें कि बायोमेडिकल वेस्ट की क्या कैटेगरीज होती हैं, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू अगर मैं रेफर करूं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के शेड्यूल 1 को, तो उसके मुताबिक जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको चार मेन कैटेगरियों के अंदर बांटा गया है, जो कि हैं आपकी येलो कैटेगरी, रेड कैटेगरी, वाइट कैटेगरी और ब्लू कैटेगरी। तो फ्रेंड, आप अगर कोई भी अपना नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो या आप कोई भी मेडिकल के हो, तो हो सकता है आपने जो है कभी भी अस्पताल वगैरह में गए हो, वहाँ पर ये चार कलर के जो है डब्बे, थैलियाँ जरूर देखे होंगे। तो आज जो है हम इन चारों जो भी हमारे पास बिन्स होती हैं या फिर बैग्स होते हैं, इनके अंदर क्या क्या जो है आपका वेस्ट आता है उसको देखते हैं। ठीक है। तो वन बाय हम जो है इसका सेग्रीगेशन प्रोसेस देखते हैं एक एक कर कर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेग्रीगेशन प्रोसेस की, जो कि हमारा येलो वाली कैटेगरी है। तो फ्रेंड, जो येलो वाली कैटेगरी है इसको बेसिकली हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक येलो कलर का बिन होगा, डस्टबिन। उसके अंदर आपका येलो बिन जो है आपका पॉली बैग लगा होगा, जो कि नॉन क्लोरीनेटेड पॉली बैग्स होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर हमारा आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी का कुछ भी पार्ट हो वो आपका इसके अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ह्यूमन टिश्यूज हो गई, प्लेसेंटा है, डेड फीटस है, अम्बिलिकल कार्ड है आपकी, है ना, ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं जो ओटी से निकले ऑपरेशन थिएटर से, या फिर आपके एम्प्यूटेड लिम्स है, या कुछ भी चीज़ जो भी आपका ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर आता है वो सभी आपका जो है येलो वाले बैग के अंदर सेग्रीगेट किया जाता है। और क्या आता है, और आता है इसके अंदर हमारे पास एनिमल एनाटॉमिकल पार्ट, जैसे कि एनिमल के बॉडी पार्ट्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए, टिश्यूज हो गए, है ना, जो कि एनिमल हाउसेस से आते हैं। उसके साथ ही आपका सॉइल्ड वेस्ट, यानी कि ऐसा वेस्ट जो कि रक्त पस से सना हुआ होता है वो भी इसी के अंदर आ जाता है, जैसे कि सॉइल्ड कॉटन्स हो गई आपकी, ड्रेसिंग मटेरियल्स हो गए, प्लास्टर्स हो गए, है ना,
डिस्कार्डेड लिनेंस हो गई, मैट्रेसेस है, बेडिंग्स का कोई भी सामान हो गया बेड पे जो कि यूज़ करा जाता है, जो कि कंटेमिनेट हो जाता है ब्लड से, वो भी इसी के अंदर आता है येलो वाले बैग में। उसके साथ ही जितनी भी एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन होती हैं, चाहे वो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की हो, चाहे वो आपकी एंटीबायोटिक हो, कुछ भी हो, है ना, तो जो भी मेडिसिन होती हैं, जो भी मेडिकल वेस्ट होता है, वो भी इसी के अंदर आ जाता है। उसके साथ ही आपका और क्या आता है, यूज्ड करेगा, ये फेस मास्क हो गया, आपकी एप्रन्स हो गई, आपकी हेड कैप हो गया, लेगिंग्स हो गई, है ना, आपकी HIV किट्स हो गई जो कि यूज़ करी जा चुकी हैं, ब्लड बैग्स हो गई, या कोई भी ड्राई केमिकल वेस्ट हो गया, है ना, तो ये सारा की सारा किस में आता है, आपका येलो वाले बैग के अंदर आता है। तो हमने यहाँ पर जो है येलो वाला जो बैग है, पॉली बैग, उसको सेग्रीगेशन प्रोसेस तो देख लिया। अब इसके जरा ट्रीटमेंट प्रोसेस भी देखते हैं कि किस तरीके से जो येलो वाला बैग होता है इसके वेस्ट को ट्रीट करा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो येलो वाला बैग होता है इसको ट्रीट करा जाता है CBWTF, यानी कि एक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी होती है, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू ऑथराइज होती है। तो यही जो है सारा की सारा उस पूरा जो 75 किलोमीटर के रेडियस में जिसके अंदर जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज आती हैं, उन सभी से ये जो है वेस्ट कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद इसको ट्रीट करती है। तो यहाँ पर मैं काम करता था, वहाँ पर मैंने तो देखा था कि जो आपका येलो वाला बैग है उसको कैसे ट्रीट करा जाता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो है येलो वाला बैग होता है। येलो वाले बैग के अंदर जितना भी आपका कचरा आता है, जो कि मैंने अभी आपको सेग्रीगेशन प्रोसेस में बताया, उन सभी को जो है हम इंसिनरेट करते हैं। इंसिनरेट कहने का मतलब है उसको जलाया जाता है। अब उसको जलाया जब जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है उसको, तो वो टेम्परेचर समवेयर अराउंड 1000 के आसपास रहता है ना। तो जब उसको जलाया जाता है उसमें से दो चीज़ें मिलती हैं, एक स्मोक मिलती है, एक ऐश मिलती है। स्मोक जो होती है जिसके अंदर आपके हार्मफुल पार्टिकल्स जो होते हैं, और ऐश मिलती है आपको जो कि राख होती है उसको जलाने के बाद। सिंपल सी बात है, कूड़ा जलाओगे दो चीज़ें मिलती हैं, एक धुआं मिलेगा और एक राख मिलेगी। अब इनको कैसे ट्रीट करते हैं, तो देखिए जो स्मोक है, स्मोक को जो गंदा धुआं है इसको हम जो है साफ पानी के साथ ट्रीट कराते हैं, यानी कि इसको जो है रिएक्ट कराते हैं। जब इसको पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं, साफ पानी को गंदे धुएं के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको गंदा पानी मिलेगा, क्योंकि गंदे धुएं को जब साफ पानी से रिएक्ट कराओगे तो गंदा पानी मिलेगा। गंदे पानी के साथ ही आपको कुछ धुआं मिलेगा, है ना, बचा हुआ। तो वो जो धुआं होता है उसको जो है हम एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होता है, जिसको कार्बन फिल्टर के थ्रू फिल्टर करके हम जो चिमनी होती है इसके थ्रू रिलीज कर देते हैं, जो कि 99.99% कार्बन रिडक्शन के थ्रू करा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी आती है एफ्यूलेंट। एफ्यूलेंट क्या हो गया, यानी कि जब वो गंदा पानी मैंने अभी नाम लिया था ना, वो गंदा पानी एफ्यूलेंट है, यानी कि उसके अंदर जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे वाटर के साथ मिक्स हो चुके हैं। तो उस गंदे पानी को हम क्या कह रहे हैं, एफ्यूलेंट। अब इस एफ्यूलेंट को जो है हम अगेन ट्रीट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो ऐश होती है, ऐश को जो है जो राख आती है हमारे पास, उस ऐश को हम जो है ऐश स्टोरेज एक एरिया होता है वहां पर स्टोर कर देते हैं। उसके बाद ही जो एफिलेंट बचा था हमारे पास गंदा पानी, उस गंदे पानी को जो है हम ट्रीट कराते हैं, उसको ट्रीट कराते हैं। उसमें कुछ अगर जो पानी है गंदा पानी, अगर वो एसिडिक होता है तो उसमें बेस ऐड करा जाता है, बेसिक होता है तो उसमें एसिड ऐड करते हैं। तो कहने का मतलब है उस जो वाटर का जो केमिकल लेवल है, पीएच लेवल, उसको न्यूट्रल लाया जाता है, और साथ ही साथ जो भी उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, उसको सप्रेस किया जाता है ना, ताकि वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद उनको सेटल डाउन करने के बाद उनको बाहर निकाला जाता है। तो इसमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो पानी जिसको हमने जो है न्यूट्रल कर लिया, यानी कि साफ पानी हो जाता है ट्रीट करने के बाद, और दूसरा हमको एक मिलता है जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, यहाँ जो टॉक्सिक वेस्ट होता है हमारे पास, है ना, हार्मफुल, तो वो सारा के सारा नीचे सेपरेट हो जाता है, सप्रेस्ड। तो उसको जो है ड्राई स्लज बोलते हैं हम, तो उसको बाहर निकाल लिया जाता है, उसको जो है हम TSDF भेज देते हैं। तो जो ऐश आती है हमारे पास राख, उसको भी हम TSDF भेज देते हैं, और जो ड्राई स्लज आती है उसको भी हम जो है TSDF भेज देते हैं। अब ये TSDF क्या है, तो आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, TSDF आपका ट्रीटमेंट स्टोरेज और डिस्पोजल फैसिलिटीज होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो पूरा येलो वाला बैग होता है उसका हम सेग्रीगेशन प्रोसेस के बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ना बात करते हैं अदर कैटेगरी की, जो कि है हमारे पास रेड कैटेगरी। तो रेड कैटेगरी जिसके अंदर हमारे पास रेड बिन होता है, रेड बिन में हम रेड कलर का नॉन क्लोरीनेटेड पॉली बैग यूज करते हैं।
उसके बाद इस रेड बैग में क्या आता है, तो इसमें सारा प्लास्टिक का और रबर का जो भी सामान होता है वो सारा इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि क्या, आपके आईवी सेट्स हो गई, ठीक है, आपकी आईवी फ्लूइड की बॉटल्स हो गई, सिरिंजेस हो गई विदाउट निडल्स वाली या निडल्स के कैप्स हो गई, उसके अलावा ग्लव्स हो गई, आपके जितने भी टाइप की ट्यूबिंग्स हो गई, तो ये सारा की सारा किस में आता है, आपका रेड वाले बैग के अंदर आता है। उसके अलावा आपके कैथेटर्स हो गए, तो कैथेटर्स भी इसी के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा जो है हमारा रेड वाले बैग के अंदर आता है। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, आप कई बार क्या होता है, अब पीपल्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्लास्टिक वाला सामान है वो येलो में आएगा रेड में आएगा। तो देखिए सिंपल सा रूल है, कोई वो नहीं है। जो भी खून से या पस से इन्फेक्टेड जो भी सामान होता है वो सारा की सारा आपका येलो वाले बैग में जाता है, और जो नॉन इन्फेक्टेड होता है वो सारा की सारा आपका रेड वाले बैग के अंदर आ जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो बैगों का सेग्रीगेशन है वो उसका एंड ट्रीटमेंट कैसे होना है उसके हिसाब से किया गया है। तो अब मैं अगर इसकी ट्रीटमेंट और डिस्पोजल प्रोसेस की बात करूं, जो कि आपका रेड वाला बैग है, तो जो रेड वाला बैग है उसका ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार होता है कि उसका जो भी आपका वेस्ट होता है, जो कि मैंने लास्ट अभी सेग्रीगेशन प्रोसेस में बताया रेड वाले के, उसको जो है सबसे पहले हम ऑटोक्लेव करते हैं। तो ऑटोक्लेव करने का मतलब ये रहता है कि उसके अंदर जो भी माइक्रोबियल लाइफ होती है वो सारी किल हो जाए। देन उसके बाद हम उसको श्रेड कर देते हैं, जो भी प्लास्टिक है जो भी रबर के पार्ट होते हैं, और हमारे हम उसको छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स में टुकड़ों में तोड़ देते हैं, श्रेडिंग कर कर हम उसको श्रेडर में डालते हैं। श्रेडिंग एक मशीन होती है श्रेडर, तो उसमें श्रेड करने के बाद इसको जो है हम हमारे ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स होते हैं, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू ऑथराइज्ड करी जाती है, तो उनको जो है ये वेस्ट जो होता है सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका रेड वाला जो वेस्ट होता है उसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लू वाला बैग। ब्लू वाले में क्या आता है, तो देखिए ब्लू में जितना भी आपका ग्लास का आइटम्स रहता है वो सारा इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि आपके ऑल ग्लास बॉटल्स हो गई, सॉल्यूशन बॉटल, सिरप बॉटल, आईवी बॉटल्स, है ना, यूज करी जो भी आपकी वायल्स होती हैं वो आ जाती हैं, ब्रोकन एम्पूल्स आ जाते हैं, ग्लास की टेस्ट ट्यूब्स आ जाती हैं, स्लाइड्स आ जाती हैं, आपकी कवर स्लिप्स आ जाती हैं, या मेटालिक इम्प्लांट्स होते हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, तो इस तरीके से जो ब्लू वाला बैग होता है इसमें सारा हमारा कांच का जो भी सामान रहता है वो आ जाता है। अब अगर फ्रेंड हम इसकी ट्रीटमेंट और डिस्पोजल प्रोसेस की बात करें, तो देखिए जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले तो आपके पास जो ब्लू बैग होता है, या हो सकता है कुछ जगह पर कार्डबोर्ड बॉक्स जो होता है जिसमें ब्लू मार्किंग्स होती हैं वो यूज़ करी जाती हो। तो डिपेंड करता है कि आपका जो आपका CBWTF जो फैसिलिटी है, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, वो आपको किस टाइप का पॉली बैग या कंटेनर या जो है कार्डबोर्ड बॉक्स जो है प्रोवाइड करती है। जो वो प्रोवाइड कर रही होगी आप उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको सेग्रीगेट करना। तो मैं अगर बात करूं तो जो कार्डबोर्ड बॉक्स वाला जो वेस्ट है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जिसमें आपका ग्लास वेयर्स आ जाते हैं लाइक आपके एम्फ्यूल्स, वाइल, और दूसरे आपके मेटालिक बॉडी इम्प्लांट। तो मैं ग्लास की बात करूं तो जो ग्लास का पार्ट होता है जो भी आपका कांच वाला सामान, उसको सबसे पहले क्रशिंग करा जाता है, तोड़ा जाता है। इसको तोड़ने के बाद इसको जो है डिसइंफेक्ट किया जाता है, जिसमें हम जो है डिटर्जेंट या ब्लीचिंग कोई भी लिक्विड होता है उसके थ्रू इसको जो है डिसइंफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्ट करने के बाद जो है हम इसको प्लांट पर ही स्टोर कर लेते हैं जब तक हमारा जो है आपका रिसाइकलर नहीं आ जाता। रिसाइकलर को आने के बाद जो है हम इसको दे देते हैं, वो इसको रिसाइकलिंग के प्रोसेस के लिए ले जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारा ब्लू वाला जो बैग होता है उसको सेग्रीगेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वाइट कलर का, जो कि हमारे पास एक कंटेनर होता है ट्रांसपेरेंट, जो कि आपका लीक प्रूफ, पंक्चर प्रूफ होता है। तो इसके अंदर हम क्या डालते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं जो भी हमारा शार्प आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपकी निडल्स हो गई, आपकी स्केल्पल्स हो गई, ऑल टाइप्स ऑफ ब्लेड्स हो गई। तो कहने का मतलब है हर वो सामान जो किसी को चीर सकता है, फाड़ सकता है या काट सकता है, ठीक है, जो कि स्पेशली मेटालिक है, तो वो जो है आपका जो है यहाँ पर वाइट वाले कंटेनर के अंदर आ जाता है। अब व्हाइट वाला जो कंटेनर है इसके वेस्ट को सेग्रीगेट करने के बाद हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं, तो इसको ट्रीट करने के लिए जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव करने का मतलब क्या है कि इसको जो अंदर जो भी हमारी माइक्रोबियल लाइफ होती है उसको जो है हम किल कर देते हैं। उसके बाद हम इसको जो है स्टोर कर देते हैं शार्प पिट में। बेसिकली एक तरीके का कुआं होता है जिसके अंदर हम जो है निडल्स या जो भी हमारा वेस्ट होता है वाइट वाला, उसको जो है हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड हम जो है ऑल फोर कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको सेग्रीगेट करते हैं, साथ ही साथ ट्रीट करते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे साथ में देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं फ्रेंड, जिसको बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर यूज़ करा जाता है, जिसको आपने ज़रूर देखा होगा। इसमें एक है आपका बायो हजार्ड का लेबल, और दूसरा है आपका ये जो साइटोटॉक्सिक लेबल है, यानी कि जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कंसिस्ट करता है जो भी वेस्ट, तो वहाँ पर आपको ये जो है ट्राइंगल के अंदर एक सी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड यही था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि बायोमेडिकल वेस्ट का पूरा एक ओवरव्यू लिया। हमने देखा बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, उसके क्या सोर्सेस हो सकते हैं, उसके क्या मेन कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज का क्या सेग्रीगेशन प्रोसेस है, और साथ ही साथ हमने उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस भी देख लिया। तो फ्रेंड ये था हमारा एक पूरा बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर एक ओवरव्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।